जय हिंद। कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मुझे यही एक रिक्वेस्ट करना है कि हमारे वीडियो को वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम जो है आप जानते हैं मंसूरन मैथ गुरुकुल है। इसमें आपको बता दें कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हम गाइड कर रहे हैं और बहुत जल्द जब इस पे अच्छा व्यूअर हमें मिल जाएंगे तो मैं बच्चों को तैयारी कराने के लिए ऑनलाइन भी आना शुरू कर दूंगा और बैच भी शुरू करूंगा। मैं स्वयं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं और मैंने अच्छी जॉब ली है कम समय में भी। तो मैंने जो रिसोर्स फॉलो किया है, जिस तरह से मैंने पढ़ाई किया है, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, तो वे भटके नहीं, इस चैनल से जुड़े और जुड़ करके अपनी तैयारी में और भी रफ्तार तेज़ करें कि उनको भी नए साल में एक सरकारी नौकरी मिले। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कि जितने हमारे भाई हैं उनके द्वारा ये कमेंट किया गया था, खास करके SSGD वाले भाइयों के लिए, कि भैया मुझे मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैथ्स में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए मेरे भाई, ये मैथ्स का दिक्कत केवल एक विद्यार्थी को नहीं है, लगभग कंपटीशन की तैयारी करने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों की है। यहाँ तक कि मुझे भी वो दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने भी धीरे धीरे इम्प्रूव किया और अपने मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, जीके जीएस वो तो डेली मतलब याद करना है, पढ़ना है, तो इससे अच्छा हो जाता है। लेकिन प्रॉपर हम आज मैथ्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि वे हमारे जो भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं वे क्या करते हैं जानते हैं? वे सवाल लेते हैं और सवाल बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अगर 15 सवाल उनको दे दिया गया और 15 सवाल में से वे 5 सवाल कर पाते हैं, बाकी के 10 सवाल वो नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनको ऐसा लगने लगता है कि बाप रे मैथ बहुत टफ है, हमसे तो होगा ही नहीं, मैथ हमसे बनेगा ही नहीं। जब वो एकेडमिक पढ़ रहे थे 9th-10th में पढ़ रहे होंगे, उस समय भी वे मैथ से भागे होंगे, तो वो सोचते हैं कि मैथ्स बहुत टफ आ रहा है एग्ज़ाम में, हम तो पास ही नहीं कर पाएंगे। आप पास कर पाएंगे, बिल्कुल पास कर पाएंगे मेरे भाई। हम एवरेज स्टूडेंट होकर के मैथ में बहुत अच्छा नंबर लाए और मैथ हमने स्ट्रॉन्ग किया। मैं जो रिसोर्स फॉलो किया, अगर उस रिसोर्स को आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी एक सरकारी नौकरी ले लेंगे और मेरे तरह आप भी दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बचपन में आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो हमारे गुरुजी कहते थे कि मैथ्स अगर ठीक करना है तो सबसे पहले आपको टेबल याद करना है होगा। हमने कहा गुरुजी ठीक है, हम टेबल याद करेंगे। हम टेबल याद कर लिए। उस समय 20 तक का टेबल हम लोगों के जुबान पे रहता था और खटाखट कोई भी पूछता था हम लोग बता देते थे। आज क्या होता है, उसका यूज हम लोग करना छोड़ दिए हैं और यूज करना छोड़ दिए, जिसके चलते क्या हो गया है, हमें थोड़ा सा कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर टेबल पूछता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें मेरे भाई कि आप सबसे पहले क्या करिए कि 20 से 25 तक आप टेबल याद कर लीजिए। और उसको कैसे याद करना है आपको याद है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करना लिख करके। जब उसे लिख लीजिएगा तो उसे आप दीवार पे चिपका दीजिए। उसी तरह से स्क्वायर पर आप लिखेंगे, 50 तक का स्क्वायर लिखेंगे और लिख करके उसे टेबल पर जहाँ स्टडी करते हैं उसके सामने दीवार पे भी आप चिपका दीजिए 50 तक का स्क्वायर। उसके बाद आपको बता दें कि 25 तक का क्यूब
याद कर लीजिए, याद करने के बाद उसे लिख लीजिए, लिख करके उसे आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए। ठीक है, इतना जब आप कर लीजिएगा तो उसके बाद ये आपका पहला स्टेप क्लियर हुआ। स्टेप 2 जो है, आप पढ़े होंगे बोर्ड मास, तो आपको पता होगा कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ठीक है, उसके बाद डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। उसी से संबंधित सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है बोर्ड मास का, जिसमें आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, जिसके चलते आप क्वेश्चंस को गलती कर देते हैं। तो बोर्ड मास से संबंधित जो रूल है कि पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीज़न सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया एक प्रोसेस वे में चलती है। तो आप प्रैक्टिस उस लेवल का अगर करते हैं तो आपका मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा, धीरे 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 इम्प्रूव होगा। आपको क्या लगता है कि मैथ्स हम एक बार पढ़ लिए और उसके बाद मेरा मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा? ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है और नहीं होगा। आपको अगर मैथ इम्प्रूव करना है तो आप सबसे पहले देखिए कि हमको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हमको परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रहा है तो परसेंटेज का किसी टीचर का यूट्यूब सर्च करिए, बेसिक परसेंटेज मैथ्स या फाउंडेशन बैच मैथ्स का आप किसी कर लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज उस मैथ्स को क्लियर करिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद आप उसको बार बार रिवीजन करिए। अगर आप ऐसे रिवीजन करते हुए लगातार पूरे जितने भी 15 से 16 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थमेटिक्स और एडवांस का जब कवर कर लेते हैं तो आप डेली 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। 25 क्वेश्चन का अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर आपका मैथ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा। और जिस दिन अगर आपका मैथ्स अच्छा हो गया, साथ में आपका रीजनिंग भी साथ साथ आपका इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैथ से रिलेट करके रीजनिंग होता है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जीके जीएस आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इससे आपका सारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप सिलेक्शन लीजिएगा। सिलेक्शन लेकर मेरे पास मिलने आइए, मैं भी आपका स्वागत करूंगा। मैं सिलेक्शन लिया हूं, आपको भी सिलेक्शन दिला दिया। इस मुकाम को हम लोग सेलिब्रेट करके एक वीडियो बनाएंगे। तो जो भी भाई सिलेक्शन लेंगे अगले साल, उनको अपने चैनल पर वीडियो साथ में उनको बना करके मिठाई खिलाते हुए वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।